दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बिहार मध्य निषेध सिपाही संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देंगे। कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ के आप 100% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन से बुक से आपको तैयारी करना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है 2 चरणों में। सबसे पहले लिखित परीक्षा आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट। मेरिट जो बनेगा फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के आधार पर। फिजिकल टेस्ट के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित है। 50 अंक दौड़ के लिए, जितना तेज आप कम समय में दौड़िएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। 25 अंक है गोला फेंक, जितना दूर आप गोला को फेंकिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। और 25 अंक है यहाँ पर हाई जंप ऊंची कूद के लिए। इसमें लगभग आप 75 नंबर ला लेते हैं, फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं लिखित परीक्षा की। तो सबसे पहले आपको CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। यह जो वैकेंसी है 12वीं पास पर, अगर आप 1 जनवरी 2021 तक 12वीं पास है और 18 साल आपका एज कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। CSBC को ऑफिशियल साइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको लिखित परीक्षा देना है। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। और यह जो परीक्षा है ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप एग्जाम में सभी 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा 10वीं कक्षा का स्तर पर यहाँ पर दिया हुआ है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का रहेगा। अब सिलेबस में बदलाव कर दिया गया। बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस में 12वीं था, इसलिए इस बार जो एग्जाम लिया गया है बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तब बिहार पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में बदलाव हो गया। अब जो नई वैकेंसी दी जाएगी उसमें भी नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर सिलेबस में बदलाव हो गया तो 10th ही दिया हुआ है, इसलिए नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग आप 75 क्वेश्चन सही बना लेते हैं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, मेल है 75 क्वेश्चन, और अगर आप फीमेल है तो लगभग 50 क्वेश्चन सही बनाने पर इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ अधिक जाता है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए पाठ्यक्रम के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं यानी 10th कक्षा के स्तर का रहेगा। और लिखित परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी GK हो गया। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। इसके बाद है विज्ञान, साइंस हो गया, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र। 6ठा सेक्शन अब नया जुड़ गया है, समसामयिक मामले, करेंट अफेयर्स को भी शामिल कर दिया गया। तो 6 से 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। बाकी समान ज्ञान है, तो समान ज्ञान यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में आ ही गया। 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड भी, बिहार GK से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे बिहार की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 से 7 करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। बाकी बिहार GK से 3 से 4 क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी से मिलाकर 15 से 18 क्वेश्चन, गणित से 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन के लगभग साइंस और 40 क्वेश्चन GK। इस तरह से मिक्स करके सभी विषय से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए सभी विषय का डिटेल सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले हिंदी का डिटेल सिलेबस देख लीजिए। हिंदी से 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर जो भी टॉपिक है सभी को आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए जो आपको बुक पढ़ना है, लुसेंट का समान हिंदी का बुक आप ले लीजिए। सभी टॉपिक दिया हुआ है, व्याकरण सेक्शन ही आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिएगा ध्वनि है, शब्द एवं पद, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, समास, संधि। इन्हीं सब टॉपिक से टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी साहित्य से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश का टॉपिक है। इंग्लिश में नंबर, जेंडर, सिनोनिम, एंटोनिम, इसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के साथ बताया भी गया, जैसे गुड का बैड होता है एंटोनिम, और सिनोनिम हुआ गुड का वेल। तो इसी तरह से पूछा जाएगा। स्पेलिंग एरर, पार्ट ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्ट, कॉमन एरर, टेंस, आइडियम एंड फ्रेज। यहाँ पर इंग्लिश का देख लिया। अब यहाँ पर गणित दिया हुआ है, तो गणित में आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। साथ में प्रीवियस ईयर में बिहार पुलिस में जो भी परीक्षा ली गई है CSBC के द्वारा, सभी एग्जाम का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। CSBC के द्वारा जो भी परीक्षा ली गई है आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ। यहाँ पर संख्या पद्धति है, प्रमेय संख्या, संख्या रेखा, ये सब टॉपिक से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। दूसरा यहाँ पर है करनी, घातांक करनी है। इसके बाद लघुगणक है, लॉगरिथम है। इसके बाद यहाँ पर HCF, एलसीएम है, द्विघात समीकरण है। और अंक गणित का टॉपिक हो गया प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, शेयर लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ये सब टॉपिक से भी पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति से भी पूछा जाता है। सांख्यिकी हो गया। और यहाँ पर ज्यामिति से संबंधित टॉपिक है कोण, त्रिभुज,
चतुर्भुज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज की प्रॉपर्टी, समरूपता से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुभुज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैथ का सिलेबस आप देख लिए। अब यहाँ पर जीके सेक्शन है, तो जीके सेक्शन में जिस तरह से यहाँ पर 10वीं कक्षा में सिलेबस दिया हुआ उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा संपूर्ण सिलेबस दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको लुसेंट का जीके का बुक में से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, उसी से कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ टॉपिक यहाँ पर विश्व इतिहास से रिलेटेड है, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड पूछा जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, सिंपल से यहाँ से पूछा जाएगा रूस की क्रांति कब हुआ था, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद भूगोल यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद है नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, लुसेंट जीके से आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए कोई अलग से बुक आपको नहीं पढ़ने की जरूरत। अब यहाँ पर साइंस आ गया, तो साइंस में भौतिकी दिया हुआ, सबसे पहले गति, बल एवं ऊर्जा है, यहाँ से भी पूछा जाएगा। तरंग है, ऊष्मा है, प्रकाश है, विद्युत चुंबकत्व है। इसके बाद ब्रह्मांड टॉपिक है। इसके बाद रसायन शास्त्र का यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जीके सेक्शन के लिए यहाँ पर आप लुसेंट जीके को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और साइंस के लिए लुसेंट जीके में ही साइंस भी दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी दिया हुआ है, तो वहीं से आपको कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा तो लगभग सभी क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाकी साइंस में डिटेल्स नॉलेज के लुसेंट का समान विज्ञान का भी बुक आता है, लुसेंट जनरल साइंस, उस बुक को भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर सभी टॉपिक का नाम है। अब यहाँ पर बायोलॉजी का देख लीजिए, तो बायोलॉजी का भी सभी टॉपिक है। तो लुसेंट जीके में बायोलॉजी अच्छे तरीके से दिया हुआ, उसी से आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो लगभग सभी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जीव मंडल टॉपिक है, आहार श्रृंखला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता टॉपिक से भी पूछा जाता है। तो इसका वीडियो चैनल पर पहले से उपलब्ध है, देख लीजिएगा। पिछली बार भी जो एग्जाम लिया गया था फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर का, उससे पहले वीडियो बनाकर दिए थे, तो उसी में से सभी क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों के एग्जाम के लिए भी उपयोगी है। वहीं से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। सभी विषय का संपूर्ण सिलेबस देख लिए। अब चलिए एग्जाम से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। इसके बाद आप लोगों को बुक के बारे में बताएंगे कैसे क्या तैयारी करना है। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। एग्जाम ऑफलाइन OMR शीट पर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इसके लिए आपको समय 2 घंटा दिया जाएगा। और इसमें सेंटर जो होगा होम सेंटर ही दिया जाएगा, जिस जिला से आप हैं उसी जिला में आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, किस सब्जेक्ट से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। आप अगर हिंदी मीडियम से है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी दिया हुआ रहेगा, हिंदी भाषा में भी दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर टोटल 6 सेक्शन में सब्जेक्ट को बांटा गया है। सबसे पहले 2 भाषा पेपर है, हिंदी अंग्रेजी है, तो हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 5 से लेकर 8 क्वेश्चन तक, यानी हिंदी इंग्लिश से मिलाकर 18 से लेकर 20 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन और मिनिमम 15 क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी से मिलाकर पूछा जाएगा। इसके बाद गणित है, तो गणित 10वीं लेवल का ही पूछा जाएगा और गणित से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जीके सेक्शन में यहाँ पर 4 सब्जेक्ट, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का हो गया, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र, जिसमें इतिहास से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र में 8 से 10 क्वेश्चन मिलाकर के इस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक। एक सब्जेक्ट अब और जुड़ गया है करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स रहने के कारण से यहाँ पर जीके सेक्शन में आपको 4-5 क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा और उसके जगह पर करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। साइंस में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। तो साइंस में 28 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा। और अगर आप लुसेंट जीके में जो साइंस दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर आप उसी को कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर 28 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से 22-23 आप आसानी से बना लीजिएगा। एक और टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये साइंस के अंतर्गत ही है, तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका वीडियो पहले से यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। छठा जो यहाँ पर सेक्शन है समान ज्ञान और समसामयिक मामले, तो करेंट अफेयर से बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं, 6 से 7 पूछा जाएगा। और समान ज्ञान में यहाँ पर सिंपल से समझिए, बिहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बिहार से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह से सभी विषय से मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो गया किस विषय से कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की, तो बुक में आपको टोटल 4 बुक, इसके लिए इस एग्जाम की पूरी तैयारी के लिए 4 बुक आपके पास होना चाहिए, जिसमें से 3 बुक आप
बिल्कुल ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर एसपीडी रेलवे समान अध्ययन, ये बुक आपको बिल्कुल ले लेना है। इस बुक के बिना आप कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं सभी छात्र सबसे पहले इसी बुक को कंप्लीट करते हैं। रेलवे एसपीडी समान अध्ययन एसपीडी पब्लिकेशन का यह बुक है, मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है। आप बोलिएगा एसपीडी रेलवे समान अध्ययन, किताब दुकान वाले को देने के लिए दे देगा। और इस बुक में शुरू के 20 पेज को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी फिक्स टॉपिक है, सभी यहाँ पर दिया हुआ है शुरू के 20 पेज में, और इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर बुक के ठीक बीच में आप लोगों को टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेगा, टॉपिक दिया हुआ उसको आप अच्छे से एक एक करके याद करते चलिएगा और यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा यहाँ पर बुक है लुसेंट समान ज्ञान जीके। इस बुक में जीके भी दिया हुआ है, साइंस भी दिया हुआ है। साइंस में आप इस बुक के साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी दिया हुआ है, अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो अगर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें से आप 23-24 क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आप RS अग्रवाल का मैथ ले सकते हैं और यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और हिंदी के लिए हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आप लुसेंट समान हिंदी बुक ले सकते हैं। यह बुक हिंदी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और 10 का 10 क्वेश्चन इसी बुक से पूछा जाता है।